चीन की बहुत खतरनाक साजिश का खुलासा, अब उस बारे में आपको बताते हैं। एक साथ 3 देशों को टारगेट कर सकता है चीन की जापान, ताइवान और भारत पर एक साथ नजर। तीनों देश के बॉर्डर पर चीन ने अचानक बढ़ाई हलचल। ताइवान ने चेताया, अमेरिका साथ है, गलती मत करना। इस खबर के अगर और भी आयाम समझने हैं तो आपको वापस स्टूडियो ले चलता हूं और वहां से एक हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ड्रैगन किन किन जगहों से हमले की तैयारी में है। जापान अलर्ट हो गया है, उन जगहों पर भी उसने तैनाती शुरू कर दी है, खासतौर से सेनकाकू के आसपास के जो आइलैंड्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं सेनकाकू आइलैंड कंटेस्टेड हैं। सेनकाकू को जापान अपना बताता है तो ताइवान और चीन भी अपना कहते हैं। जरा इसको देखिए और समझिए। ये इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रखता हूं और उसके बाद आप समझ जाएंगे। भारत की तरफ 2 मोबाइल टावर, चुशूल के मेयर ने इस बारे में जानकारी दी। चुशूल के पार्षद ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देखिए 2 टावर खड़े कर लिए गए हैं। अब जरा यहां देख लीजिए, यहां क्या हो रहा है। ईस्ट चाइना सी की तरफ क्या गतिविधियां हो रही हैं। सेनकाकू आइलैंड इसमें आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे और उसके आसपास के इन द्वीपों को भी देख लीजिए। इसमें आपको खासतौर से योनागुनी जो दिखाई दे रहा है, वहां तो सरफेस टू एयर मिसाइल और साथ में कैटेगरी 12, ये खास तौर पर एंटी शिप मिसाइल्स को, यहां पर टाइप 12 मिसाइल को यहां तैनात किया गया है। और इसके आसपास भी जितने आप आइलैंड देख रहे हैं, यहां पर सब में जापान ने अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है। योनागुनी में 160 जापानी सैनिक तैनात हैं, इशिगाकी में 600 जापानी सैनिक तैनात हैं, ये मियाको में 700 जापानी सैनिक तैनात किए गए हैं और अमामी ओसीमा में 350 जापानी सैनिक तैनात हैं। यहां असल में हुआ यह है कि जो एयर डिफेंस जोन है और जो जलीय सीमा है जापान की, उसको रिकॉर्ड बार तोड़ा है चाइना ने। सेनकाकू आइलैंड पर कब्जे की नीयत से ये सीमाएं तोड़ी गई हैं और इसीलिए 71 बार जलीय सीमा को तोड़ने का काम किया है 2021 में चाइना ने, और अब तो ये और भी बढ़ गया है यूक्रेन रूस युद्ध के बाद। इसी बात को भांपते हुए जापान ने भी अपनी तैनाती यहां शुरू कर दी है और ओकिनावा प्रीफेक्चर के तहत जो समझौता हुआ है अमेरिका के साथ, उसको भी याद रखना चाहिए चाइना को कि अगर वो इस जगह पर जाकर कब्जा करने की नीयत रखता है तो अमेरिका भी जापान के साथ इस नीयत का, बदनीयत का जवाब देगा। जनरल मेस्टन, ये क्या दिखाती है ये नीयत, और खास तौर से सेनकाकू का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? और देखिए ये क्या दिखाता है। पहली बात, जो चीन का यहाँ मकसद क्या है ईस्ट चाइना सी में या साउथ चाइना सी में। यहाँ काफ़ी डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, जिसमें सेनकाकू है, स्प्रैटले आइलैंड्स है, इस प्रकार काफ़ी आइलैंड्स हैं। वो हमेशा इनको वो क्लेम करता है कि वो सारी इसकी टेरिटरी है। जापान क्लेम करता है ये जो सेनकाकू आइलैंड्स हैं जो साउथ वेस्ट जापान की तरफ है और ताइवान की नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, दोनों के बीच में वो क्लेम जापान करता है और साथ ही चाइना भी क्लेम कर रहा है। तो जब ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स होते हैं, ये चलता रहेगा। तो आज की तारीख में चाइना, ये जो लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में और यूनाइटेड स्टेट्स का डाइवर्जन हो चुका है, तो ये प्रेशर टैक्टिक्स कर रहा है इस इलाके में लोगों को या देशों को धमकाने के लिए कि मेरे में भी ये काबिलियत है, मैं कर सकता हूं। तो सेनकाकू का ये महत्व है। सेनकाकू आइलैंड पर कब्जे की तैयारी में है चीन। रूस यूक्रेन की जंग के बीच जापानी जल सीमा में घुसपैठ हुई। 2021 में 71 बार जापानी जल सीमा में घुसा है चीन। जापान ने अपने हर आइलैंड पर तैनाती बढ़ा दी है। चीन को टारगेट करने के लिए आइलैंड पर 12 मिसाइलें तैनात की गई हैं। माफ कीजिए, टाइप 12 मिसाइल है जो एंटी शिप मिसाइल है। अमेरिका भी जापान के इस इलाके की रक्षा करता है। अब जरा राजीव सर इस बारे में आपको और तफसील से बताएंगे। सर जरा ये बताएंगे, सेनकाकू ताइवान कहता है उसका है, जापान कहता है उसका है, चीन कहता है ये तो मेरा है, मैं लेकर रहूंगा। उसने यहां पर लगातार जलीय सीमा का उल्लंघन किया है, किसका ये? देखिए, जलीय सीमा का उल्लंघन करना एक नॉर्मल बात है, हो भी जाता है जहां पे डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये लैंड नहीं है कि लाइन खींच दी है, तो इसलिए एक एरिया में एक दूसरे के इंकर्शन बार तो नहीं हो जाएगा ना एक साल। हाँ, ये बात जरूर है कि क्योंकि इस समय यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो इस समय चाइना भी अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है। राइट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।